जीवन में संस्कार व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं और प्रसिद्धि दिला देते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर संस्कार आते जाते हैं, जिस प्रकार से जब पानी के लिए प्रयास किया जाता है, मिट्टी निकाली जाती है ना, फिर मिट्टी निकलने के बाद जल की प्राप्ति होती है कुएं के माध्यम से। इसी प्रकार से व्यक्ति अपनी कमियां निकालता जाता है, चाहे साधु संत हो। लोग सोचते हैं कि जो पुराना नाम रहता है वो अलग क्यों किया जाता है। मान लो किसी के कर्जा हो या लोगों को बुराई रहती है, इसलिए दीक्षा के पहले क्षमा मांगी जाती है। मांगी जाती कि नहीं? तो क्षमा क्यों मांगी जाती है कि भैया कसाय होती रहती है, समाज में भी ऐसे ही होता रहता है, लोगों को किसी ना किसी से विकल्प चलता रहता है, इसलिए क्षमावाणी आती ना, कम आनाते क्षमावाणी 10 लक्षण पर्व के बाद। परंपरा चली आ रही है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि क्षमावाणी सिर्फ एक बार होती है। प्रतिदिन क्षमावाणी होती है, सप्ताह वाली होती है, 15 दिन वाली होती है। मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो प्रतिदिन भी करते 3 बार, और फिर करते हैं पाक्षिक चतुर्दशी के चतुर्दशी, फिर करते हैं चातुर्मासिक अष्टानिका की चतुर्दशी के दिन, 4 महीने का प्रतिक्रमण। और वार्षिक कब होता है? दीपावली के पहले। यानी मुनिराज हिसाब चुकता करते रहते हैं, क्योंकि विकल्प होते रहते हैं। देखो, आचार्य के साथ हम आहार में जाते थे, व्यवस्था बनाते थे, 2 साल गए तो कई लोगों से विकल्प आ जाते थे। हमें विकल्प नहीं होता, क्योंकि आचार्य के लिए जब कोई काम करना हो समर्पित भाव से, तो उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज स्थितियां बिगड़ती जा रही है, पूरे देश की स्थिति ऐसा ही है। महिलाएं बस धर्म में आगे रहती हैं, पुरुष तो बस फैशन शो में आगे रहते हैं। फैशन शो समझ गए? जब अगवानी होती है तो सबसे आगे चलेंगे, किसके लिए? फोटो वीडियो बनाने के लिए। मतलब जमाना बस एक ही चीज में, दिखावे में चल रहा है। गौशाला में लोग जाएंगे, गोग्रास की फोटो खिंचवाएंगे। बिहार में कई बार हम जब बिहार करते हैं, गाड़ी से उतरते हैं लोग, फोटो खिंचवाते, वीडियो बनाते और गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। फोटो में बिहार हो जाता है। ये अपन को नहीं करना है, वास्तविक क्रियाएं करना है, दिखावे प्रदर्शन में नहीं पड़ना है। फोटो खिंचाने को मना नहीं कर रहा हूं मैं, फोटो का विरोध नहीं है, वीडियो का, लेकिन दिखावा करना ये ठीक नहीं। इससे क्या होता है कि बिहार में कितने लोग चलते बेचारे, मेहनत करते हुए, उनको कोई पूछता नहीं है, और बाद में जब कलश स्थापना होती, पिछी प्रबंध होता, सबसे वो फोकस वाले लोग आगे आ जाते हैं। ये गलत परंपरा है। काम करने वाले आगे दिखना चाहिए। भक्ति में प्रदर्शन नहीं चलता है। वास्तविक भक्ति ऐसी होती है कि बस जो करते हैं, मैना सुंदरी ने की तो बस उसका कल्याण हो गया। ये सब चीजें बताना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि आज बहुत लोग आते हैं, बताते हैं, और हम खुद देखते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपन को कोई भी काम होता है विवेक पूर्वक करना है। बाहर के लोगों को भी हमारा यही कहना है कि जब भी दर्शन करने आते हैं तो 1-2 बार आए दर्शन करने, एक बार भीड़ में आए, बड़े कार्यक्रम होते हैं। क्योंकि आप लोग जब बाहर से आते हैं और दर्शन नहीं मिलते, चर्चा नहीं हो पाती, तो दुख भी होता है, और जब शांति का माहौल रहता तो आते नहीं। अब जीवन में 2 ही होती हैं, एक शांति होती है, एक क्रांति होती है। लोगों को क्या पसंद है? क्रांति। जब भी कार्यक्रम होता है तो उसमें ही आनंद आता, लोगों को उसी में भीड़ आती है और समय नहीं मिल पाता। लेकिन जब शांति होती तो कोई नहीं आता, स्थानीय लोग भी नहीं आते, टाइम ही नहीं है। या तो चौका लग रहा है तो आएंगे लोग, चक्कर काटेंगे, और चौका आहार होने के बाद तो दर्शन ही नहीं करते। एक महिला क्या जब तक आहार नहीं हो रहे तो बैठ के नमोस्तु करती थी वो, और आहार होने के बाद खड़े होकर नमोस्तु करने लगी। मतलब ये बुराई वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं। देखो, हम संत हैं, जो बात दिखती है वो बोलना जरूरी है। ग्रंथों की बात तो हम करेंगे, बताएंगे, बताना भी जरूरी, लेकिन ये बात भी प्रैक्टिकली बता रहा हूं। इसलिए समाज में युवा वर्ग सबसे ज्यादा आगे रहता है। और कमेटियां जो भी बनती, हमने उस दिन बताया था, उस दिन भी हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट बताया था, आज सेकंड पार्ट बताते, क्योंकि बहुत सारी बातें रहती हैं, सबको बताना, सब बाहर के लोग भी सुनते हैं तो उनको भी बताना जरूरी है कि जहां जहां
चतुर्मास कमेटियां बनी हैं या नहीं भी बनी, समाज पहले से अपने कार्यक्रम निर्धारित करें, मैनेजमेंट पहले से करें। लोग सोते रहते हैं, समाज की स्थितियां बहुत खराब होती जा रही है। हमें बहुत दुख होता है कि लोग एंड टाइम पे आएंगे घोड़े पे चढ़ के, और हमारा मैनेजमेंट एडवांस है, फास्ट है, क्योंकि हम तैयारी पहले से इसलिए करते, कोई भी कार्यक्रम होना हो, पंचकर्णक होना हो, तो पहले से भूमिका इसलिए बनाते हैं, या कोई भी चातुर्मास का हो, पहले से मालूम रहना चाहिए कि 10 लक्षण में हमें क्या करना है। लोग क्या करती, महिलाएं भी वो धीरे धीरे बाद में आएंगी, जब पूरा फाइनल हो जाएगा, अब ये और हो जाए तो अच्छा रहे। तो इसलिए आप लोग इस भूल में नहीं रहना, पहले से जो भी करना हो सब एडवांस करना। एडवांस माने समझ गए ना, प्लानिंग से करना। जैसे मकान बनाना है, मंदिर बनाना है, तो पहले किसको बुलाते अपन, कितनी जमीन है हमारे पास, इंजीनियर को बुलाते, आर्किटेक्ट को बुलाते, वास्तु विशेषज्ञ को बुलाते, फिर महाराज जी के पास जाकर के उसमें महाराज जी ऐसा मंदिर बनना है, अब इसमें कोई संशोधन हो तो बता सकते। तो क्या होता है ना, प्लानिंग से करो तो आपका काम हमेशा सक्सेस होगा। ऐसे ही जीवन में भी है, हमें सीए बनना है कि इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, पहले से प्लानिंग बन के ही काम करो। आज बच्चे क्या करते, तैयारी शुरू कर देते हैं, बाद में दिक्कत जाती है। मंदिर भी आओ तो प्लानिंग से आओ, विधान करना है, कोई काम करना है। समाज के काम ऐसे ही ढीले ढाले चलते रहते हैं, क्योंकि समाज में अगर कोई नहीं आएगा तो लोग, कोई कहने वाला तो है नहीं कि तुम क्यों नहीं आए, या कह भी देगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमारा काम तो है ही नहीं। यही बालिका मंडल का भी होता है, ऐसे ही महिला मंडल का भी होता है, ऐसे ही स्थिति पाठशाला की होती है, ऐसे ही गौशाला की होती है, ऐसे ही मंदिरों की होती है। समाज में भले ही कितनी बड़ी समाज हो, हमने बहुत बड़ी समाज भी देख ली, वो छोटी भी देख ली है, बस करने वाले उतनी गिनती के होते हैं, 5-10 लोग, वही सब कुछ करते हैं। और नाम किसका होता है, जो बड़े पदों पर बैठे रहते। इसलिए हम उनको सावधान कर रहे हैं, उन तक खबर पहुंचा देना, है ना, जहां जहां जो जो सुनेंगे बाद में भी तो पहुंचा देना, आप हमारी बात उन तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि मीठे प्रवचन करने से शुगर हो जाती है। हम इसलिए मीठे प्रवचन नहीं करते, कड़वे प्रवचन भी करना पड़ते। दवाई कड़वी होती कि नहीं, मीठी होती कि, भले ही शुगर कोटेड कर देते हैं, लेकिन कड़वी ही दवाई होती, तभी फायदा करती है। बुखार आदि में, कोई भी रोग में कड़वी दवाई ही फायदा करती है। ये जो एलोपैथी चलती ना, एलोपैथी क्या करती है, दवाई एलोपैथी रोग ठीक तो कर देती, बाद में कैंसर जैसी बीमारियां होती एलोपैथी के कारण। आयुर्वेद क्या कहता है कि निकालता है वो। आचार्य बोलती थी बुखार आया तो 3 दिन तक कुछ नहीं लो, फिर भले ही दवाई ले लो, निकल जाने दो, सर्दी हुई निकल जाने दो। तो ये एलोपैथी और आयुर्वेद में ये अंतर, आयुर्वेद हमेशा रोग को निकालने का प्रयास करता है, और एलोपैथी क्या करती है कि रोग को दबा देती है वो, और बाद में जाकर कैंसर। आज देखो बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, कारण यही है। इसलिए एलोपैथी को मना नहीं है। कि एक व्यक्ति ने बताया कि चिकित्सा के लिए गए हम, भोजन तक की व्यवस्था नहीं, प्रतिमाधारी थे, लेकिन पुण्य था तो मंदिर में भी लोग हमसे, कई लोग बोलते थे भोजन कर लो। ऐसे ही स्थितियां होती हैं। कई स्थानों पर चतुर्मास होते हैं तो हर घर में व्यवस्था रहती है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अतिथि संविभाग इसी को बोला जाता है कि मुनिराज आ जाएं तो मुनिराज को आहार कराएंगे, नहीं तो कोई एलक छुल्लक, त्यागी व्रती, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, सम्यक दृष्टि। तो अतिथि देवो भव कहा है, अतिथि का विभाग, यानी जो धबला पुस्तक में लिखा है कि सिर्फ हम संस्कार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए चाहे वो दान के संस्कार हो, आहार दान के संस्कार हो, ये जीवन से पूरे संबंधित है। क्योंकि तो जय धबला 6वीं पुस्तक में लिखा है कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। इसलिए अपन लोग प्रतिदिन अतिथि की परीक्षा करें, आपके हिस्से में वही पुण्य जाएगा जो राजा श्रेयांश और सोम को गया था। राजा श्रेयांश और सोम प्रतिदिन बन सकते, ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा कि स्वधर्म का ऐसा लिखा है कि प्रतिदिन नहीं बन सकते? हमें तो बताओ कौन से शास्त्र में नहीं लिखा, कौन से में लिखा है ऐसा कि नहीं बन सकते? ये तो बोली के माध्यम से आप भी समझते हो। भीड़ में लोगों को आनंद आता है, इतने सारे लोग देखते हैं, फोटो वायरल होती है कि देखो वो सौधर्मिन बने, वो माता पिता बने, वो ये बने,
दिखाने में, लोगों को प्रदर्शन में आनंद आता है, इसलिए तो ये सब किए जाता है। पहले पिछी परिवर्तन कमरे में होता था, तो आचार्य जी ने देखा कि लोग कैसे जुड़ेंगे, तो आचार्य जी ने बहुत अच्छा तरीका निकाला कि कलश स्थापना, कलश तो बाजार में मिलते, लेकिन बाजार में सब लोग देखते हैं, भाव हो जाते हैं, पिछी परिवर्तन होता है, पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं। एक किसी ने प्रश्न किया जबलपुर में, एक महिला ने, डॉक्टर थी वो, कि महाराज जी ये सब क्या करने की जरूरत है। हमने भी कहा बहुत अच्छी बात है, आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा है। आपकी शादी हुई थी? बोले हाँ हुई थी। तो कमरे में हुई थी कि सबके सामने हुई थी? तो बोले सबके सामने अच्छे से हुई थी, ठाट बाट से। तो हमने कहा जब पाप के काम ठाट बाट से करते हैं तो पुण्य के काम भी अच्छे से ठाट बाट से करना चाहिए। ये लोग क्या है, पाप के काम तो बड़े ठाट बाट से करते हो, पुण्य के काम में कंजूसी करते। जैसे किसी से कुछ कहा जाए, अरे महाराज जी ये नहीं होगा, पैसे लगते हैं, है ना। जहां देखो बस यही स्थिति आती है कि लोग कंजूसी करते हैं, जैसे उनके पिताजी का लग रहा हो। ऐसे लोगों को कभी पद नहीं सौंपना, कंजूस व्यक्ति को। पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, उन सबके लिए कहना चाह रहा हूं, जहां जहां कंजूस लोग हों उनको अलग कर देना, क्योंकि कंजूस वो घर में रहे, अपना पैसा बचाएं मंदिर में, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। हम देखते हैं लोग जब पंचकल्याण करते हैं, बड़े कई जगह के बैंड बुलाएंगे और भी सिक्योरिटी गार्ड, और हम स्थान का नाम नहीं ले रहे, मैंने खुद देखा है। मुझे तकलीफ होती है इस बात की कि लोग ऐसे चीजों में अनाप शनाप खर्च करते। हाँ, भोजन व्यवस्था जरूर अच्छी करना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं। और एक बिलहरा समाज में पंचकल्याण हुआ, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। बोले महाराज जी और सब चीजें तो कोई देखता नहीं, लेकिन भोजन जरूर देखता है। इसलिए पंचकल्याणक जब हमने उनसे कहा तो ये बात तो सही है कि लघु पंचकल्याणक भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, जहां अनुकूलता नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन घबराना नहीं। लोग क्या सोचते, अरे कैसे होगा। हमने बहुत सारे पंचकल्याणक करवाए, पहले स्थिति ऐसी रही कि कैसे होगा, क्या होगा। मैं चूंकि शॉर्ट एंड स्वीट बोलूंगा, क्योंकि मैं वही चीज करता हूं जो दूसरों को भी बताता हूं, लेकिन बोलना भी जरूरी रहता है, बताना भी जरूरी रहता है। एक मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट का मतलब होता है लाइफ मैनेजमेंट। तो एक गाथा आती है मैनेजमेंट की, कि मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी जी ने लिखा है लाइफ मैनेजमेंट। कैसे, कौन सी गाथा है वो? कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे, कदम सहे कदम भाष्य जे भुंजे, कदम पावना बजदी। तो शिष्य प्रश्न करता गुरु महाराज से कि मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे बैठूं जिससे पाप का बंध ना हो। गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे जे भुंजे एवं पावड़ा वजदी। यानी यत्न पूर्वक चलें, यत्न पूर्वक बैठें, यत्न पूर्वक शयन करें, जिससे कि पाप का बंध ना हो। तो हमने पहले भी बताया था कि चातुर्मास में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली वह व्यक्ति होगा कि जो यात्रा ही नहीं करे चतुर्मास में। ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाए, पूरे देश की बात कर रहा हूं, कि ऐसे लोगों को पुरस्कार देना चाहिए कि चलो इन्होंने चतुर्मास में कहीं यात्रा नहीं की और मजबूरी में। हमने उस दिन बताया था, फर्स्ट पार्ट में बताया था, सेकंड पार्ट चल रहा है। तो चातुर्मास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चातुर्मास तो वो कैसे उठें कैसे बैठें, इस गाथा की व्याख्या आगे होगी। तो आज चर्चा कर रहे हैं चातुर्मास की। चातुर्मास क्या है? तो चातुर्मास धार्मिक आस्था का प्रतीक है, धर्म कमाने का मौसम है, संत संगमागम का माध्यम है, सामाजिक एकता का सूत्र है, वैराग्य जागरण का दूत है, साधु और श्रावक का योग है, प्रभावना का सफल प्रदाता है और साधना सिद्धि का मंत्र है, आत्मिक उपलब्धि का तंत्र है, प्रवृत्ति की मधुर मुस्कान है, खुशहाली की पहचान है, आत्मस्वरूप में प्रयास है, उन्नति का सोपान है, ज्ञान वर्षा का अवसर है और गुण पुष्पों का तरुवर है, संघों का सानिध्य है, मुक्तिपुरी का मेल है, भक्ति पूजा का त्योहार है, मंदिर चैत्यलों की बहार है, आत्मज्ञान का शिविर है, धर्म जागृति की लहर है, धर्म सुगंधी का झोंका है, तप त्याग का मौका है, सदुपयोग की बेला है, ज्ञानी जन का मेला है, आत्मा के निहारने का दर्पण है, सद गुण भरने का बर्तन है, मन मयूर का नर्तन है। घटोल में चतुर्मास हुआ तब प्रातःकाल की बेला में जाते तो मयूर दिखते थे नृत्य करते हुए, अलग से वहीं पर दिख जाते थे। तो नर्तन करते ना, नृत्य।
प्रभु का अर्चन है, सीखने समझने का समय है, जीवों के लिए अवय है, संयम रक्षा का प्रयास है, आत्मिक गुणों का विकास है, आत्मसज्जा का आभूषण है और लाता पर्व परीक्षण है, जागने चलने और पाने का इशारा है, निर्गंथ गुरु का इशारा है, आध्यात्मिकता की दिवाली है, बाह अंतरंग की हरियाली है, श्रमण संस्कारों का उद्घोष है, प्रभु का जय घोष है। और यह जो अवसर होता है, भद्र मास कहा जाता ना इसको, चातुर्मास में भद्र मास आता नहीं, राजा है, व्रतों उपवासों के लिए अनुकूल समय होता है। ये संलेखना के लिए भी सबसे अच्छा समय चातुर्मास का माना गया, क्योंकि अनुकूलता रहती, ठंडक रहती है। और श्रावक भी साधना करें, साधु तो स्वाध्याय साधना एक जगह स्थान पर रखे करते हैं, इसलिए राग देश को भुला करके ये मंदिर इनका है, ये मंदिर इनका, ये नहीं करते हुए सबको लाभ लेना है, एकता का परिचय देना है। क्योंकि संत आते हैं, संत की भावना हमेशा ये होती है कि भले ही तुम अपने मंदिर में जो करना सो करो, पूजन आदि, लेकिन जो सामूहिक कार्यक्रम होंगे उनमें अभिषेक सामूहिक होगा। एक व्यक्ति प्रक्षाल कर लेगा, एक वेदी पे पूजन कर लेगा, ऐसा नहीं करना। अपनी अपनी वेदी पे करना है तो फिर महाराज को काय को बुलाया है। इसमें क्या होता है कि भोजन रोज घर में तो करते हो, शादी में सामूहिक क्यों करते? सामूहिक में अच्छा लगता है कि सिंगल में? डाइनिंग टेबल पे बैठ के करते हैं सामूहिक, और बोलते जाते, तो भोजन करें तो बोलें तो नहीं, कम से कम या अलग अलग करें। सामूहिक भोजन में कीटाणु उसमें भोजन में गिरते हैं, बीमारियां होती हैं, इसलिए आहार देते समय भी बोलना नहीं चाहिए। अगर बोलना है तो ऐसे साइड में करके बोलो, है ना, या मुंह पे कुछ लगा लो, लेकिन उसमें दिक्कत होती है, इसलिए साइड में नहीं करते लोग, वो विकृत होता। जूठा भोजन आप कराते हैं अगर बोलते हैं तो, इसलिए थूक निकलता है। तो ये चीजें अपन को ध्यान में रखना है। ये चातुर्मास आपको मिला है, और चातुर्मास ऐसा होगा कि आप लोग भी देखते रह जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए ये चातुर्मास किसके लिए है? गुरु जी के लिए समर्पित है ये चातुर्मास। उनका हमें स्मरण करते हुए उन्होंने जो जो कहा, तो बस वो हमें करना है। और कल हमें एक पुस्तक प्राप्त हुई तो हमें याद आया कि आचार्य भगवान का कुछ सपना था, वो पूर्ण करना है, और उनने पुस्तक के बारे में कुछ बोला था। अब वो डिटेल आपको बताने से कोई लाभ नहीं है, इसलिए आपको नहीं बताएंगे, वो तो हमें करना है।